रशिया अमेरिका पर परमाणु हमला कर सकता है। एक ही समय 15 अलग अलग ठिकानों को बर्बाद कर सकती है। ईरान न्यूक्लियर पावर देश बनने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान को नहीं रोका गया तो इसराइल हर प्रकार से उसके ऊपर हमला कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रहोदगी। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ने ईरान का दौरा किया है और इससे सबसे ज्यादा चिंतित अमेरिका है, क्योंकि सभी जानते हैं ईरान न्यूक्लियर पावर देश बनने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका और इजराइल बिल्कुल इसके खिलाफ है। इजराइल और ईरान के बीच रिश्ते बहुत ही कड़वाहट भरे हैं। हमेशा ही एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और ऐसे में अगर ईरान न्यूक्लियर पावर देश बन जाता है तो इजराइल को ये बर्दाश्त नहीं होगा और रशिया और यूक्रेन के युद्ध के साथ साथ मिडिल ईस्ट में भी इस बात को लेकर युद्ध छिड़ सकता है। साथ ही में रशिया ने हाल ही में ही घोषणा की है वो अपनी सरमद मिसाइल का परीक्षण करेगा और इससे अमेरिका की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रशिया की बहुत ज्यादा पावरफुल मिसाइल है और कहा जाता है कि एक समय में ये अमेरिका के 13 शहरों को एक ही समय में नष्ट कर सकती है। और इन तमाम बातों पर हमने चर्चा की है। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं। सबसे पहले सर इस मिसाइल की ही बात करेंगे। बहुत ही पावरफुल मिसाइल है रूस की और उसने घोषणा कर दी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है और क्यों रशिया चाहता है इस मिसाइल का जो है परीक्षण करना, क्योंकि रशिया सभी जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध के चलते ऑलमोस्ट सभी देशों ने रशिया का बॉयकॉट किया हुआ है। कुछ ही देश उसके साथ खड़े हुए हैं। चीन है, उत्तर कोरिया है जो उसके साथ खड़ा हुआ है और अब ईरान से उनके संबंध बढ़ रहे हैं। और इस बीच जो परीक्षण करने की घोषणा की है, तो अमेरिका को सबसे ज्यादा क्यों चिंता है? सरमद मिसाइल जो है ये रूस की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर और सबसे भारी मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है 18,000 किलोमीटर है और इसका वजन तकरीबन 208 टन है और ये एक ही समय 15 अलग अलग ठिकानों को बर्बाद कर सकती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर वो चाहें तो 13 सिटीज़ है या 13 डिफेंस इंस्टॉलेशन अमेरिका की एक साथ और ब्रिटेन और फ्रांस के ऊपर एक साथ ही हमला कर सकती है। ऐसे में इस मिसाइल का जो है पहली बार टेस्ट किया गया था 2009 में। अभी रशिया ने कहा है कि इसका दोबारा टेस्ट किया जाएगा और 48 मिसाइल जो है इसको प्रोड्यूस किया जाएगा। एक किस्म से ये माइंड गेम्स हैं। रशिया हर प्रकार से प्रेशराइज कर रहा है अमेरिका को कि वो किसी प्रकार से उसके ऊपर सैंक्शन हटाए और किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ करे, ताकि रशिया भी जो बहुत बड़े पैमाने पर ब्लीड हो रहा है यूक्रेन में, वो उसकी ये परेशानी ख़त्म हो। और ये माइंड गेम्स में किसकी जीत होगी ये तो सभी बताएगा, लेकिन कहा जाता है कि अक्सर वॉर्स आर वन एंड लॉस्ट इन द माइंड्स ऑफ द कमांडर्स। एक तरफ कमांडर पुतिन है और दूसरी तरफ बाइडेन है। कौन पहले झुकेगा कोई नहीं जानता। सर का मानना है माइंड गेम है। पुतिन हर हाल में चाहता है अमेरिका को प्रेशराइज करना। जिस तरह से लगातार बैन लग रहे हैं रशिया के ऊपर और सारे देश, अमेरिका के जो फॉलोअर्स देश है वो भी बैन लगा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, तो एक माइंड गेम खेल रहा है रशिया और चाहता है कहीं ना कहीं नेगोशिएशन टेबल पर बैठे अमेरिका। और ऐसे में आने वाला समय ही बताएगा कि कौन झुकेगा, बाइडेन झुकता है या पुतिन झुकता है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा का बाजार ये गर्म है कि अमेरिका में बाकायदा ट्रेनिंग शुरू हो गई है कि अगर परमाणु हमला होता है तो किस तरह से उससे बचा जाए। तो क्या सर आपको लगता है कि जिस तरह से ट्रेनिंग चल रही है और इस तरह से लगातार चर्चाएं शुरू हो गई हैं अमेरिका में, कि क्या सच में रशिया अमेरिका पर परमाणु हमला कर सकता है? अनलाइक रशिया, चाइना या नॉर्थ कोरिया, अमेरिका एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हर मुसीबत की चर्चा होती है इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। इसलिए अमेरिका में बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है अगर अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर हमला होता है तो उससे बचाव कैसे किया जाएगा। इसी माफी का चर्चा वास्तव में परेशान कर रही होगी नॉर्थ कोरिया के लोगों को भी, रशिया को भी और चाइना को भी, लेकिन उस देश में इस माफी की चर्चा की कोई संभावना नहीं है। मेरे मुताबिक जो है अमेरिका के ऊपर किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियर वॉर का खतरा नहीं है, क्योंकि रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया सब जानते हैं कि अमेरिका के पास में म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी है। दूसरे लफ्ज़ों में इन तीनों देशों का कंबाइंड अटैक को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को एब्जॉर्ब करने के बाद में अमेरिका के पास इनफ रेजिडुअल शक्ति है कि इन तीनों देशों को, सारी दुनिया को कम से कम 100 बारी बर्बाद कर सकता है। अमेरिका के इस समय 2000 से ज़्यादा जो एटॉमिक वेपन्स हैं वो उसकी सबमरीन्स पर लगे हुए हैं। इसी में अभी ब्रिटेन और फ्रांस के भी आउट इन दी ओशन कम से कम 100
न्यूक्लियर टारगेट बम जो है उनके सबमरीन्स में लगे हुए हैं, जिनको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में किसी प्रकार से इन तीनों में से कोई देश भी या कंबाइंड इनको बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसे में वो साफ तौर पे जानते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी हमला जो न्यूक्लियर हमला है वो एक किस्म से दुनिया की बर्बादी। तो जैसा कि सर का मानना है कि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक देश है, इस तरह की चर्चाएं होना बहुत ज्यादा वाजिब है। कुछ भी होता है तो वहां पे खुलेआम चर्चा होती है, जबकि रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया में ये कल्चर नहीं है। और जहां तक आक्रमण की बात है तो सर का कहना है ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री है और ये रशिया और उसके मित्र देश जानते हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ जो देश खड़े हुए हैं उनमें वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। उनकी आर्मी से लेकर वेपन्स जो है बहुत ज्यादा आधुनिक है, सोफिस्टिकेटेड है। अमेरिका की बात अगर हम बात करें पुतिन के दौरे की, पुतिन ने हाल ही में ईरान का दौरा किया है और जैसा कि सब जानते हैं कि इजराइल और ईरान के संबंध बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान जो है न्यूक्लियर देश बने। ऐसे में पुतिन का वहां दौरा और ईरान का न्यूक्लियर पावर देश बनना, क्या सर आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध की संभावना हो सकती है, बढ़ सकती है? क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर देश बनने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है इजराइल तैयार बैठा है युद्ध करने के लिए और अमेरिका उसका साथ देगा। तो आपको क्या लगता है? ईरान और इजराइल मिडिल ईस्ट में एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं। दोनों ही एक दूसरे को एनिमी नंबर 1 का दर्जा देते हैं। ऐसे में अगर ईरान न्यूक्लियर काबिलियत को हासिल करने जा रहा है या उसके नज़दीक पहुंच जाता है तो 100% जो है इसराइल का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो सकता है, बिल्कुल उसी माफी जैसे उसने इराक की क्षमता को ओसीराक के माध्यम से बर्बाद किया था। और अगर वो इस माफी की कार्रवाई करता है तो ईरान इज नॉट अ माइनर पावर इराक की तरह या युगांडा की तरह जिसको ब्रश ऑफ किया जा सकता है। तो बड़े पैमाने पर मिडल ईस्ट में भड़क पड़ेगा और ज़बरदस्त फ्लैश पॉइंट होगा। पूरी दुनिया की तबाही निश्चित है। ऑयल प्राइसेस आसमान को छू जाएगी, रशिया से भी ज़्यादा। और ऐसे में सबकी कोशिश होगी कि आने वाले समय में ईरान और इजराइल के बीच में किसी प्रकार का कोई युद्ध ना हो। चाइना भी नहीं चाहेगा, रशिया भी नहीं चाहेगा, अमेरिका भी नहीं चाहेगा। लेकिन ना चाहते हुए भी अगर ईरान को नहीं रोका गया तो इजराइल हर प्रकार से उसके ऊपर हमला कर सकता है। तो जैसा कि सर ने कहा कि दोनों के बीच युद्ध होना ना रशिया चाहेगा ना चाइना चाहेगा और कोई भी देश नहीं चाहेगा, क्योंकि जिस तरह से विश्व भर में जो इकोनॉमी शैटर्ड हो रही है, ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में ये युद्ध होता है और परमाणु हथियारों वाला युद्ध होता है तो एक तरह से विश्व युद्ध ही हो जाएगा और कोई नहीं चाहता है। कोई भी बड़ा देश इस समय युद्ध नहीं चाहता है। और रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, हर कोई अपने लेवल पर कोशिश तो कर रहा है कि ये युद्ध रुके। और इसका अंजाम दोस्तों, युद्ध का अंजाम 2 देशों के बीच होता है और सभी जानते हैं कि पूरे विश्व पर उसका असर पड़ता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है ये। हर कोई देश एक दूसरे पर निर्भर है और बहुत से देश जो है इस समय निर्भर हैं ऑयल पर, खाद्य पदार्थों पर, ऑयल को लेकर, तेल को लेकर के रशिया और यूक्रेन पर। और जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं इन दोनों के बीच जो युद्ध हो रहा है उससे हर कोई परेशान है। इसलिए युद्ध कोई नहीं चाहता है, सब चाहते हैं शांति हो, क्योंकि सबको पता है कि युद्ध 2 देशों के बीच नहीं बल्कि बहुत से देश इसके चपेटे में आते हैं। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने की जो थोड़े अनटच्ड रहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल मुद्दे हों, चाहे वो डिफेंस से जुड़े मुद्दे हों, या वो हेल्थ से जुड़े मुद्दे हों, या कोई सोशल इश्यू है। उम्मीद है हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा, इसलिए आप बने रहिए, देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।